आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो तैयारियां हैं सभी पार्टियों में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। पूरे प्रदेश के साथ ही पांचों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जितने भी राजनीतिक दल हैं उसको प्रत्याशियों को लेकर के मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि चुनाव के इस सफ़र में हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में। और आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरखपुर जनपद के सहजनवा विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी सुधीर सिंह हैं, जो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पिपरौली ब्लॉक से प्रमुख भी रह चुके हैं। तो सर, स्वागत है आपका इस चुनावी महासफर में। बसपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है सहजनवा सीट से। सहजनवा गोरखपुर जनपद का एक प्रमुख सीट माना जाता है, चूंकि शहर से सटे हुए हैं और आपके विधानसभा सीट के अंतर्गत ही गीडा आता है। तो सबसे पहला सवाल हम यही करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि प्रत्याशियों की लिस्ट में प्रथम कड़ी में ही आपका नाम शुमार है, प्रथम चरण में ही आपके नाम को घोषित किया। कैसी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, अभी आपने बताया कि प्रथम बात जो है कि गीडा की आ गई, तो अगर गीडा की बात यहाँ पर आई हुई है तो मैं पूछना चाहूँगा, इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं पूछना चाहूँगा कि जिस ज़मीन के सर्किल रेट के लिए ये आंदोलन एक बार किया करते थे, आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। आखिर जो है कि 15 साल 18 साल से जो है यहाँ का सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ा? आप देखे होंगे कि आप अभी जो 4 लेन जो बन रहे हैं, 4 लेनों में जो है कि सारे जो भी किसान हैं उनको 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख रुपया डिसमिल के हिसाब से उनको ज़मीनों का जो है कि मुआवजा मिलता है। मगर अगर बात कर ली जाए गीडा की ज़मीन की, तो गीडा की ज़मीन जब ली जाती है तो गीडा की ज़मीन 72,000 रुपया डिसमिल के हिसाब से अभी इस समय पेमेंट होता है। और 72 भागे 4 कर दीजिए, बता देते हैं 4 गुना मैं दे रहा हूँ। मगर अगर 72,000 रुपया जो है कि वो 4 गुना पे 72,000 रुपया है, तो आप सर्किल रेट जान सकते हैं कि क्या है। और जब ये गीडा वाले इसको जो है कॉलोनी डेवलप करके बेचते हैं तो 8 लाख 9 लाख रुपया डिसमिल बेचते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मान लीजिए अभी किसी जगह पे आप अभी देखिए, अभी हम ही लोग की ज़मीनें हैं, काले सर के अगल बगल की ज़मीनें, सारी ज़मीनें निकल गई और जो है कि उसको व्यावसायिक रूप से बेच रहे हैं तो 9 साढ़े 9 लाख रुपया डिसमिल बेच रहे हैं। और हमसे जो ली गई वो 72,000 रुपया डिसमिल ली गई। यहाँ का किसान इतना परेशान है, इतना बेबस है कि वो कुछ बोल नहीं पाता है। जब वो जो है कि कहीं रोड पर उतरने का काम करता है तो उसको लाठियाँ मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़मीनी स्तर का आदमी ही नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? आप सर्किल रेट, पहली बात तो यहाँ पर जो है सर्किल रेट बढ़ना चाहिए। जो भी ज़मीनें यहाँ पर, अब तो बहुत सी ज़मीनें निकली गई हैं, कम से कम जो है कि काले सार वाले लोग छले गए, तो अब आगे जो है कि तेनुहारी और सारा जो ज़मीनें हैं इन सबों का तो कम से कम जो है सर्किल रेट बढ़ना चाहिए। भैया चलो, या तो हम लोगों को भी मिला हुआ है, हम लोग को भी थोड़ा सा बढ़ा के मिल जाना चाहिए कि सर्किल रेट बढ़िया मिले। आप बताओ जो है कि यही बगल में जो है कि काले सर की ज़मीन के इस पार नदी है, नदी के अंदर जो है कि हमारे ही चाचा जी का जमीन निकला और वो जो है कि 6.5 लाख रुपया डिसमिल पाते हैं। और जो है कि उस नदी के बगल में बंदे के इधर हमारी जमीनें जो है कि ली जाती है तो 72,000 रुपया ली जाती है। तो कम से कम जो है कि सरकार जो है कि समानता तो करे। क्यों नहीं समानता कर रही है भाई? समानता करनी चाहिए। और मैं जो है कि विधायक हूँगा तो निश्चित रूप से इस चीज़ के लिए आंदोलन होगा, इस चीज़ के लिए जो है कि मैं रोड पे उतरने का काम करूँगा। यहाँ पर आप देखे होंगे कि ज़मीनें तो हमारी ले ली जा रही हैं। ज़मीनें चलिए आप ले लिए, हम तो गीडा के विकास, अपने रोजगार के नाते हम लोग ज़मीनें देते हैं। और जब रोजगार की बात आती है तो रोजगार किसको दी जाती है? गुजरात और बिहार और हर जगह से जो है कि लोग आते हैं। और लोग आते हैं, करते क्या है यहाँ जानते हैं आप? यहाँ पर जो भी लेबर होते हैं, लेबरों को जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी तो जो है कि रेल जेल सब बेच डाली। और उसके बाद जो है कि रह गया बात जो है कि जो जहाँ पर अभी आज आप देखेंगे कि जो नियम है, जो नियम है उद्योग का, उस उद्योग के नियम के हिसाब से यहाँ पर 12,000 रुपया जो है कि पे होनी चाहिए। 10 घंटे जो है कि ड्यूटी होनी चाहिए। मगर जो है यहाँ पर गरीबों का खून चूसने का जो काम हो रहा है, यहाँ पर जो है 7,500 रुपया पे 12-12 घंटा यहाँ पे नौकरियां कराई जा रही हैं लेबरों से।
और हो क्यों रहा है? क्योंकि रांची इधर उधर से सारे लोगों से जो है कि बुला लेते हैं। स्थानीय लोगों को जो यहाँ पे स्थानीय लोगों को तो नौकरी मिलनी ही नहीं है। अगर कोई चला गया स्थानीय आदमी की, अरे कहाँ के हो तुम, ये एक बड़ी समस्या। 35 किलोमीटर एरिया के अंदर के किसी भी जो है कि गीडा में ये लोग नौकरी देने का काम नहीं करते हैं। और निश्चित रूप से सुधीर सिंह विधायक होंगे तो 50% यहाँ के जो उद्योगपति हैं उन लोग पहले सुन लें कि 50% यहाँ के लोगों को पहले तो उनको रोजगार देना पड़ेगा, और जो 12-12 घंटा ड्यूटी करा रहा है संविधान के हिसाब से उसकी ड्यूटी हो, संविधान के हिसाब से जो है कि उसकी पे तय हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उनकी फैक्ट्रियां भी नहीं खुलने देंगे। प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्य लड़ाई देखने को जो आ रही है वो समाजवादी पार्टी से प्रमुख। देखिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है किससे लड़ाई है किससे नहीं लड़ाई है। समाजवादी कहाँ लड़ रही है, कहाँ क्या लड़ रही है, ये मेरे जो सीट्स की नेतृत्व है हमारे जो है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछिए, हमारी मुखिया बहन जी से पूछिए, हम महासचिव जी बात करेंगे इसके लिए, जो है हमारी मुखिया बात करेंगी, और भी हमारे जो है बड़े नेता बात करेंगे। सुधीर सिंह जो है इस सहजनवा विधानसभा के बेटा हैं। मैं नेता नहीं बनना चाहता हूं, मैं यहाँ का बेटा बनना चाहता हूं। और सुधीर सिंह जो है कि सिर्फ इस विधानसभा की बात करेंगे, और निश्चित रूप से इस विधानसभा में जिन भी स्थितियों में, जिन भी तरीके से जो है कि यहाँ पर लोकल तरीके से हमको यहाँ पे रोजगार की बात की जाए, आमी नदी की सफाई की बात की जाए, पानी ब्लॉक में रेगुलेटर की बात की जाए, इन सारे मुद्दों पर मुझे चुनाव लड़ना है। और मैं सहजनवा विधानसभा के बारे में जानता हूँ, और सुधीर सिंह जो है कि सहजनवा विधानसभा के ही बारे में बात करेगा। आमी नदी की आपने बात की, बाढ़ एक समय प्रमुख समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। आप बाढ़ को लेकर के क्या सोच रखते हैं, कैसे बदलाव होना चाहिए, किसको जिम्मेदार? अरे भाई, जिम्मेदार इसमें क्यों नहीं माना जाएगा? आप बताइए, अगर बंदे का निर्माण होता, भाई मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही मानूंगा ना। आप बताइए कि आप, ये होम टाउन है मुख्यमंत्री जी का, अंटौरा, बनौरा, कटका, कैली, कुल्हुई, तेनुअन, आप पानी ब्लॉक में चले जाइए, आप जो है कि अभी छताई, मंजरिया, सब जगह यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से बाढ़ का जो है कि स्थितियां हैं, कैसा यहाँ पर जो है कि बाढ़ आ रही है। अब हमेशा आमी नदी में जो है कि एक यहाँ से लेकर वहाँ तक बंधे का निर्माण हो जाए, अभी अपने आप जो है कि बाढ़ से निजात मिल जाएगी। और होना चाहिए, करोड़ों करोड़ों रुपया यहाँ पर जो है कि ये लोग लगाते हैं अपने जो है पोस्टर, बैनर और इन सब अपना प्रचार करने में, उसी में से थोड़ा सा धन निकाल के भाई अब बंदा भी बनवा दीजिए। क्यों बंदा नहीं बनवा रहे हैं? अभी तो एक सर्वे में आया था, ITI के तहत किसी ने मांगा था, तो 25,000 कितना था, 18,000 करोड़ रुपया जो है कि इन लोगों ने सिर्फ अपने जो है कि सिर्फ ऐड में दे दिया। किस तरीके से जो है कि ये लोग देश को लूट रहे हैं भैया, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। मगर फिर भी मुझे जो है कि इन लोगों से और किसी से कोई बात नहीं करनी है। सहजनवा विधानसभा में मैं जो है कि जब से मैं होश संभाला हूं, 5 बार जो है कि मेरे सामने विधायक बनकर चले गए लोग, और मैं देखता हूं तो यहां पर मुझे बहुत कष्ट की बात है कि सहजनवा विधानसभा में यहां पर जो है कि हमेशा लोग छले जाते हैं, छले ऐसे जाते हैं। जो लोग विधायक होते हैं कभी मुद्दे पे बात ही नहीं करते हैं, कभी विधानसभा में खड़े होकर बोलते ही नहीं है। हाँ, उनका बेटा सुधीर सिंह विधायक होगा तो सबसे पहले जो है कि जमीनी बात, उनके जमीन की लड़ाई सीधे विधानसभा में खड़ा होकर करेगा। उसके बाद जो है कि यहाँ सहजनवा विधानसभा के लोग देखेंगे कि हाँ, सुधीर सिंह को भी नेता चुने हैं, और इसके पहले भी लोगों ने नेता चुना। कोई रिटायर्ड आदमी था, कोई सोने वाला आदमी था, कोई पिक्चर बनाने वाला आदमी था, हर कोई जो है सब कोई सबके सामने है। इसमें कोई चीज़ किसी से छुपा हुआ नहीं है। बात करें अगर हम चुनाव को लेकर के, जातिवाद एक फैक्टर रहता है हर जगह को लेकर के। आपके वहाँ ब्राह्मण बाहुल ऐसा माना जाता है? कौन कह दिया ब्राह्मण? क्योंकि अगर हम चुनाव की गणित को देखें तो अधिकतर विधायक ब्राह्मण चुने गए, इसको कैसे? अरे भाई, ब्राह्मण कहाँ चुने गए? कब ब्राह्मण चुन लिए गए, बता दीजिए हमको। वर्तमान में भी अगर हम बात वर्तमान में ब्राह्मण चुन लिए गए, उनको कौन ब्राह्मण मानता था? अरे उनको ब्राह्मण नहीं माना जाता था। मेरी बात भी तो सुन लीजिए। रविंदर सिंह जो है कि यहाँ के एक नेता थे राजपूतों के, कि जब वो चलते थे तो उनके पीछे जो है काफिला निकल जाया करता था। रविंदर सिंह के नाम पर राजपूत समाज का पूरा वोट जो है कि शीतल बाबा के साथ जुट गया, ब्राह्मण समाज का वोट जुटा ही। सैथवाड़ समाज में जीएम सिंह जो कि यहाँ से छोड़कर दूसरे विधानसभा चले गए थे, सैथवाड़ समाज के लोग जो है कि अपने आप को ठगा हुआ महसूस किए, इस वजह से सैथवाड़ समाज का वोट चला गया, और जीएम सिंह के साथ जो है कि नहीं रहे वो लोग। तो और सारे वोट जो है कि सब मिल के 72,000 हुआ, 40,000 कभी पार ही नहीं किया था।
ये तो पहली बार ऐसा है कि 40,000 पार कर गए, और भी प्रत्याशियों के नाते। न तो ये हमेशा बीएसपी की सीट रही है। आप देख लीजिए उठा के 97 से जीएम सिंह पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़े तो 1,000 वोट से हारे, दूसरी बार चुनाव लड़े तो 10,000 से जीते, तीसरी बार जो है कि चुनाव लड़े तो महज 2,500 वोट से हारे। उस समय भी कोई पार्टी यहाँ से नहीं जीती थी, न समाजवादी, न भाजपा, न सपा। वहाँ निर्दल एक व्यक्ति जीता था अपने पिता के नाम को लेकर, उस सहानुभूति की वोट के नाते। और जो है कि फिर उसके बाद जो है कि हमारे ही समाज के ब्रजेश सिंह को देखिए, 15 दिन के अंदर वो जो है कि गोलगप्पे की तरह उठाएं और जो है कि 10,000 वोट से जो है कि विजयी होकर यहाँ से गए। और उसके बाद फिर जीएम सिंह आए, तो मैं आपको बताया है कि यहाँ के लोगों को छल के गए थे, इस वजह से यहाँ के लोग जो है कि उनको एक्सेप्ट नहीं किए। जनता में आप लोग जा रहे होंगे, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? ये तो आप ही लोग मीडिया कर्मी हैं, आप सब लोग जो है कि मैं एज ए प्रत्याशी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हमको तो बहुत सहयोग मिल रहा है। थोड़ा सा कैमरा उधर घुमा दीजिए, जहाँ खड़े होते हैं सुधीर सिंह वहाँ वैसे ही काफिला खड़ा हो जाता है। तो ये तो सभी जनता का प्रेम और सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, कई सारे आरोप प्रत्यारोप पिछले दिनों आपके ऊपर भी लगे हैं, चूँकि अब तो चुनाव में हैं आप विधायक के तौर पे, और विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए बसपा ने आपको यहाँ से कैंडिडेट भी बनाया है। क्या देखते हैं, उसका कुछ फ़ायदा नुकसान होगा? सब फर्जी थे। आप देखे होंगे सारे जो है कि आरोप, जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगे हैं सब फर्जी हैं। और आप देखिए, जब भी मैं ब्लॉक प्रमुख का जब चुनाव लड़ रहा था, जब मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था, उस समय में मुझे लगता है कि एक बार मेरे पत्नी का और मेरा पर्चा खारिज कर दिया, सारे लोग मुझे निर्विरोध चुन लिए थे। उसके बाद भी सबको लगा, उसके बाद डीएम साहब ने जो है कि मेरा जो है कि ज़बरदस्ती पर्चा खारिज करवा दिया। लोग कहते हैं पता नहीं अब डीएम साहब ने करवाया या किन भी कारणों से, फिर दोबारा जो है कि पर्चा भरा गया, फिर जो है पर्चा खारिज हो गया। उसके बाद जो है कि फिर दोबारा कोई भरने वाला नहीं था। फिर तिबारा जो है कि जब पर्चा भराया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों से जो है कि चुनाव लड़वाया, और दोनों सीटों से जो है कि स्थितियाँ ये थी, एक जगह 700 से मैं चुनाव जीता, और दूसरे जगह से एक जगह से मेरी पत्नी 700 से चुनाव जीती, और दूसरे जगह से मेरे चाचा जी 800 से चुनाव जीते। तो खैर जो है कि अगर मैं ज़बरदस्ती किया रहता तो इसी से यही अंदाज़ा लग जाता है कि मैं ज़बरदस्ती करता हूँ कि लोग, यहाँ की जनता मुझे प्रेम करती है। अब तो मतपट खुलेगा, वोटिंग पड़ेगा। अगर जो है कि वोट आपको अगर कम गिनने को मिल जाए तो मान लीजिएगा कि सुधीर सिंह गलत हैं, अगर वोट आपको जो है कि सही से मिल जाए तो मान लीजिएगा कि इस दुखी भाई के साथ जो है कि पूरी जनता खड़ी है। तो ये थे हमारे साथ शाहजनवा विधानसभा से बसपा के कैंडिडेट सुधीर सिंह। आपको बता दें कि काफ़ी चर्चित चेहरा रहे हैं विगत कई वर्षों से, दिनों से नहीं हम कहेंगे, विगत कई वर्षों से, और वर्षों इन्हें प्रमुख भी रहे हैं पिपरौली विधानसभा क्षेत्र से, और युवा हैं, अच्छे वक्ता के रूप में भी इनकी गिनती होती है। तो चुनावी इस महासफर में हमारा जो ये कारवां है वह लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।